नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। लेकिन हम कोई भी बात आगे करें, देखिए हम दोनों के बीच इस वीडियो में हम दोनों की खिड़कियों के बीच एक तस्वीर आपको दिखाई, स्टिल तस्वीर। और जब से यह तस्वीर दिखी है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपने ट्विटर का नाम सुना होगा, जिसका नया नाम एक्स है। और इस एक्स हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, बिहार बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर कल एक तस्वीर पोस्ट की, जो तस्वीर आप हम दोनों के बीच देख रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार बाइक को ड्राइव करते दिखाई पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को इस रूप में दिखाया गया है, बीच में बैठे हुए, जैसे मानो उनके हाथ में बम हो, और पीछे लालू यादव है और उनके हाथ को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया मानो पिस्टल, और ऊपर लिखा गया बिहार को धुआं धुआं कर दे। अब ये तस्वीर जो है, क्या राजनीति का स्तर इस हद तक पहुंच सकता है? ऊपर जो लिखा गया, जो 6 शब्द लिखे गए, बिहार को धुआं धुआं कर दे, और इसके बाद तो जो चर्चा होनी थी, जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूं कि करीब 1285 लोगों ने इसे लाइक किया है, 24 लोगों ने कोट किया है, 351 लोगों ने रिपोस्ट किया है, और 55,100 लोगों ने देखा। अजीत जी, यह ट्वीट और यह तस्वीर एक मिमिक्री जैसी, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है और 2022 के अगस्त महीने के पहले बिहार में भी सत्ता है, नीतीश कुमार की जो पहचान है, क्या यह तस्वीर शोभा देती है? यह तस्वीर जो कहा जा रहा है गैंग्स ऑफ गुंडा, क्या नीतीश कुमार गैंग्स ऑफ गुंडा राज को संचालित कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या बिहार में गुंडा राज को संचालित करवा रहे हैं? लालू यादव तो खैर अब चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। इस तरीके से इस हद तक पहुंच जाना कितना शोभा देता है बीजेपी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये जो कार्टून की तरह बना करके और इसको जो ट्वीट किया है, एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है बीजेपी ने, वो बहुत जी बैड टेस्ट में है। जो बहुत बैड टेस्ट में है। पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं होती है। राजनीति जो है वो भी इतने ऐसे मजे हुए नेताओं के आपने उसमें तस्वीरें बीजेपी ने लगाई हैं जो 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं। और नीतीश जी कुमार जिनको ड्राइविंग सीट पर उसमें बैठा हुआ दिखाया जा रहा है, उसी वही तो ड्राइविंग सीट पर है। और 13 साल बीजेपी उनके पीछे बैठी रही, उसी बाइक पर, उसी मोटरसाइकिल पर नीतीश कुमार चला रहे थे और बीजेपी पीछे बैठी हुई थी। जी तो आज नीतीश कुमार ने पीछे पैसेंजर उतार करके दूसरा पैसेंजर अगर बिठा लिया अपनी बाइक पर, तो दूसरा पैसेंजर बिठाते ही नीतीश कुमार गैंग्स ऑफ गुंडा राज के नेता हो गए। और आपको बिठा ले, फिर अभी ही उतार करके, उन दोनों को उतार के आपको बिठा ले, तो फिर नीतीश कुमार बहुत पाक साफ, शरीफ, ईमानदार और राजनेता हो जाएंगे। ये तो बहुत बहुत बैड टेस्ट में है ये। लेकिन एक तरह से बीजेपी का डेस्परेशन भी शो कर रहा है ये। बिल्कुल। और ये तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। ये दो बातें हम जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। इसके बावजूद कि बिहार में भी हत्याएं हो रही हैं और अपराध होते हैं, लेकिन अपराध कहाँ नहीं हो रहे हैं। ये इस अंदाज में नहीं कि अपराध होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई अपराध ऐसे होते हैं जिसको रोकना किसी भी पुलिस के वश की बात नहीं होती है। दुनिया का क्राइम कैपिटल न्यूयॉर्क को बोलते हैं। जी उस देश में जहां, जो पूरी दुनिया पर जिसकी दादागिरी चलती है, उसका जो फाइनेंशियल कैपिटल है न्यूयॉर्क, वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल है, वो क्राइम कैपिटल भी है। मुंबई जो मैक्सिमम सिटी है, वहां भी अपराध इतना होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। राजधानी दिल्ली में जहां की सुरक्षा सीधे भारत सरकार के हाथ में, सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है, वहां के आप आंकड़े उठा करके देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, वो भरे हुए हैं। हत्या, बलात्कार, डकैती, छीन झपट, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो ये जी तथ्यात्मक रूप से भी गलत है कि आप जो बिहार में सरकार चला रहे हैं, जो पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर है, आप उसको गैंग्स ऑफ गुंडा राज कह के और उसको डिपिक्ट करें उस रूप में। तो तथ्यात्मक रूप से भी ये गलत है।
और राजनीतिक रूप से बहुत गलत है। ये एक डेस्परेशन बीजेपी का शो हो रहा है। ये लग रहा है कि बीजेपी का दूसरा कोई एजेंडा नहीं चल पा रहा है, तो अब आप ये एजेंडा ट्राई कर रहे हैं, वो एजेंडा ट्राई कर रहे हैं जो आपने 90 के दशक में नीतीश कुमार को आगे करके जिस एजेंडे पर राजनीति की थी। तो जी ये तो फिर काठ की हांडी दोबारा चूल्हे पर चढ़ाने की जैसी बात हो गई। काठ की हांडी दोबारा थोड़े चूल्हे पर चढ़ती है। आप एक बार चढ़ा चुके, उसका उसका बेनिफिट ले चुके, उसमें जो पकाना था खिचड़ी आप पका चुके, उसको खा भी चुके। अब जी आप कैसे उसी एजेंडे को लेकर के जा रहे हैं? बिहार को लेकर के जो एक एजेंडा बना था, जंगल राज का जो बात हुई थी और गुंडागर्दी की जो खबरें होती थी, वो तो टाइम निकल गया, वो टाइम तो बीत गया है। उसका लाभ तो उसी के आधार पर तो बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने 2005 का चुनाव लड़ा था, जीत के सरकार बन गई नहीं, और अजीत उसको जी, अजीत जी, अजीत बदलने जी, हम भी। तस्वीर पर, जी अजीत जी, हम तस्वीर पर आना चाहते हैं। तस्वीर, गैंग्स ऑफ गुंडा, ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार। एक एक चरित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या देश दुनिया में कोई भी आदमी यह मानेगा कि नीतीश कुमार गुंडा हो सकते हैं? नीतीश कुमार गुंडों के सरदार हो सकते हैं? नीतीश कुमार अपराध करा सकते हैं? नीतीश कुमार अपराधियों को बचा सकते हैं? भाजपा की यह हताशा, देखिए कमेंट बॉक्स में लोग क्या कह रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब चरित्रों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ड्राइविंग सीट पर बैठे नीतीश कुमार के बारे में क्या भरोसा किया जा सकता है कि वे गुंडों के सरदार हो सकते हैं? नहीं, वही अभी बता रहे थे कि ये डेस्परेशन है बीजेपी का, जिसके लिए आपने हताशा शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये जी। हताशा है कि आपका दूसरा कोई मुद्दा नहीं चल पा रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ। जिस मुद्दे पर आप देश के दूसरे तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं, वो मुद्दा आपका नहीं चल रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का। आप भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते हैं, परिवारवाद नहीं लगा सकते हैं, उन पर किसी तरह का कोई दूसरा आरोप आप नहीं लगा रहे हैं। तो एक उनकी सेहत को लेकर के सवाल है और दूसरा आप एक डेस्परेशन में, एक हताशा में ये एक मुद्दा ले आए। और वो कैसे इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा जिसका नीतीश कुमार का कभी कोई बैकग्राउंड इस तरह का नहीं रहा है और ना उनके जी राज में कभी ऐसा सुनने को मिला है। वही हम ये बता रहे थे कि अपराध हर जगह होता है, हर शहर में, हर राज्य में अपराध हो रहे हैं। लेकिन जी एक अपराधी को तलाश करना, पकड़ना, सजा दिलाना और दूसरा होता है बढ़ावा देना। तो ये बात नीतीश कुमार के बारे में कभी नहीं कही जा सकती है कि वो अपराध को बढ़ावा देते रहे। ये आप जरूर कह सकते हैं प्रिसाइजली कि आप अपराध रोकने में कुछ अकाउंट्स में कमी रह गई हो, कुछ अकाउंट्स पर, कुछ जगहों पर अपराध नहीं रोक पाए हो, कुछ खास किस्म के अपराध आप नहीं रोक पाए हो। ये एक अलग चीज है। ये हर स्टेट में है, हर राज्य में है, देश में है। देश की कैपिटल में बताए जहां की सुरक्षा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में है। लेकिन इससे जी उनकी मंशा पर उनको आप अपराध को बढ़ावा देने वाला, अपराधियों से मिला होने वाला या अपराध करने वाला नहीं कह सकते। नीतीश कुमार की जो छवि रही है, वो जब से वो राजनीति कर रहे हैं, पहला चुनाव जब उन्होंने लड़ा था 1977 से लेकर के आज तक, वो एक छवि रही है कि वो एक विनम्र नेता है, शालीन नेता है और रूल बुक के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं। रूल बुक के हिसाब से वो राजनीति करते हैं, जो एक एक खाँटी नेता को करना चाहिए। वो जी अपने सामाजिक समीकरण बिठाना हो, अपने काम की बात करनी हो, अपने वोटर वर्ग को पहचान करके उसके यहाँ तक लाभ पहुंचाना हो, लाभार्थी बनाना हो, ये सब चीजें जो जो एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, जो दायरा है, उस दायरे में वो राजनीति करना है। उस दायरे से बाहर जाकर के दो चीजें, एकदम जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, दो चीजें कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि वो बिलो द बेल्ट किसी पर अटैक करते हैं, कि गलत तरीके से किसी किसी बड़े नेता को किसी पर इस तरह से अटैक कर, ये बिलो द बेल्ट अटैक है। और दूसरा, वो अपराध को बढ़ावा देते हैं। ये दो काम जी नीतीश कुमार करते हैं। राजनीति में चुनाव जीतने वाला विनेबिलिटी फैक्टर देख करके किसी ऐसे नेता को उनकी पार्टी ने टिकट दिया हो जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो, ये वो एक अलग चीज है। लेकिन उसको भी अपराध करने की इजाजत नीतीश कुमार ने नहीं दी है। जो बड़े लोग, एमएलए, उनके उनके पार्टी से जीते हुए लोग जेल में रह गए, बरसों बरस जेल में रह गए, उनको कोई राहत नहीं दी नीतीश कुमार ने कि वो बाहर निकल करके कोई आदमी गुंडागर्दी करे, रंगदारी मांगे और वसूली करे, अपहरण कराए, बलात्कार करवाए, हत्या कराए। ये परमिशन उन्होंने कभी नहीं दी है। तो हम जब नीतीश कुमार के चरित्र की बात करते हैं, नीतीश कुमार का जब नाम लिया जाता है, तो हम, आप तो मान लीजिए बिहार के हैं और हम लोगों ने देखा है, कई चीजों उनको बनते हुए देखा है। लेकिन देश के दूसरे हिस्से में भी आप चले जाइए, हमने जी मुंबई में बड़े कॉरपोरेट के लोगों को उनके बारे में बड़ी आदर और विनम्रता के साथ बात करते सुना है। बड़े कॉरपोरेट जिनको ये लग रहा था, जो ये मान रहे थे कि वो देश के नेता होने की योग्यता उनमें है, वो भारत के जी प्रधानमंत्री हो सकते, वो भी बड़े उनके बारे में
सम्मान के साथ और बड़े एहतराम के साथ उनके बारे में बात करते हैं। कोई आदमी उनके बारे में ये बात नहीं करता है कि वो बदतमीज आदमी है या आपराधिक चरित्र के आदमी है, अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, उनके साथ बिजनेस नहीं हो सकता, उनके साथ काम नहीं हो सकता है। बड़े कारोबारी मंशा रखते हैं कि उनके राज्य में, बिहार में जाकर के काम करें, भले हालात स्थितियां वैसी न बनती हो। तो अच्छा, नीतीश आपको कुमार, क्या लगता है अजीत जी, हम्म, अजीत जी आपको क्या लगता है कि इस तरीके का पोस्ट भाजपा के नेतृत्व, राज्य नेतृत्व के बगैर जानकारी में किया गया होगा? और यदि किया गया तो क्या इतने घंटों तक यह बना रहा, या उनकी जानकारी में किया गया होगा? नहीं, बिना जानकारी के हुआ रहता तो अब तक तो पोस्ट डिलीट कर दी गई होती, अब तक तो उसको हटा दिया जी। गया होता। कायदे हम्म। से इस बात को तो हटा करके अब तक माफी मांग लेनी चाहिए थी कि भाई ये गलती से, ये एरर था, एक गलती से चला गया था, हम लोग की कोई ऐसी मंशा नहीं है। आप जी। प्रदेश के सबसे बड़े नेता के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, गैंग्स ऑफ गुंडा राज का नेता बना बता रहे हैं। लेकिन अब वही, अब यही गलती कर गए। एक गलत चीज जो है, एक गलत तथ्य, हम लोग जब लिखना शुरू किए थे, जब पत्रकारिता हम लोगों ने शुरू की थी, तो सबसे पहले कहा गया था कि फैक्ट्स आर सेक्रेड, ओपिनियन इज जी। फ्री। आप कुछ भी जी। ओपिनियन बनाने के लिए फ्री हैं, कुछ भी ओपिनियन बनाइए, लेकिन फैक्ट्स आर सेक्रेड, तथ्य जो है वो पवित्र होते हैं। एक गलत तथ्य आपके 1 साल की मेहनत करके लिखे गए रिसर्च को भी बेकार साबित कर देगा, उसकी उसकी लेजिटिमेसी जीरो हो जाएगी अगर आपने एक भी तथ्य गलत लिखा है। तो ये तथ्यात्मक रूप से बड़ी गलती कर दी बीजेपी ने, नीतीश कुमार को अपराधी और गैंग्स ऑफ गुंडा राज का नेता बताकर। पूरा जो ठीक है जिस अजीत जी। मकसद के लिए आपने किया था, अब उस मकसद में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी को इस पर यकीन नहीं होगा। पीछे बैठे हुए लोगों के ठीक है चरित्र पर तो हम बात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को आपने ब्रांड किया, ऐसा ब्रांड किया जिस पर बिहार का कोई आदमी यकीन नहीं करेगा। ठीक है, यकीन नहीं होगा, नीतीश कुमार के बारे में यकीन नहीं होगा, जिन्हें गैंग्स ऑफ गुंडा राज का ड्राइवर बताया जा रहा है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। अब नीतीश कुमार के ठीक पीछे ट्रिपल लोडिंग में तेजस्वी यादव बैठे, और उनके हाथ में कुछ ऐसा दिखा दिया गया मानो बम हो। और जो रफ्तार दिखाई जा रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, कि ऐसे जैसे कहीं बम पटकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। देखिए, उनके पिताजी लालू यादव का चरित्र क्या रहा, उनका राजनीतिक सफर क्या रहा, उनका सामाजिक संघर्ष क्या रहा, उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए क्या किया, जब हम उनके चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव युवा चेहरा, उम्मीद के किरण भी हैं बहुत सारे लोग। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की पहचान इस तरीके से दिखाई जानी चाहिए कि वे कहीं बम पटकने जा रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीर दिख रही है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं बीच में, उस तस्वीर में तो बीजेपी यही दिखलाने की कोशिश कर रही है कि गैंग्स ऑफ गुंडा राज के दूसरे सबसे शक्तिशाली चेहरे तेजस्वी यादव हाथ में बम लिए हुए वे कहीं पटकने जा रहे हैं, और रफ्तार बहुत तेज है। तो इस तस्वीर पर ये दर्शक भी देख करके और उन लोगों ने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि इसमें जी। क्रिएटिविटी का भी कितना घनघोर अभाव है। आप एक क्रिएटिव कार्टून नहीं बना सके, आपने गैंग नाम आप क्रिएटिव चुन सके, उसका शीर्षक वो भी गैंग्स ऑफ वासेपुर से आपने, गैंग्स ऑफ वासेपुर से आपने नाम लिया, और उसी फिल्म के एक सीन पर आपने एक तस्वीर अपनी दूसरे लोगों का चेहरा इम्पोस्टर कर दिया। तो क्रिएटिविटी का भी घनघोर अभाव है इसमें। अब रही बात जी। तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को जब से बिहार के लोग राजनीति में देख रहे हैं, सक्रिय राजनीति में, जब 2015 में वो पहली बार चुनाव लड़े विधानसभा का और एमएलए हुए और उप मुख्यमंत्री बने, तब से बिहार के लोग उनको सार्वजनिक जीवन में देख रहे हैं। उसके पहले की जो खबर थी वो ये थी कि वो दिल्ली में क्रिकेट भी खेलते थे, और किसी टीम के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था, हालांकि वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सके थे। तो एक जी। क्रिकेट के नाते, एक युवा क्रिकेटर के नाते उनको लोग जानते थे, और फिर उसके बाद एक युवा नेता के रूप में लोगों ने जाना। और उसके बाद 8 साल में एक भी रिकॉर्ड ऐसा हमको ध्यान नहीं आ रहा है। उनके ऊपर जो भी करप्शन के आरोप लगे हैं वो उनके पिता से जुड़े हैं, जिसमें उनको आरोपी बनाया गया है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है जहां तक हमको ध्यान आ रहा है, और क्राइम का तो हम्म। बिल्कुल ही नहीं लगा है। और जो एक छवि रही थी राष्ट्रीय जनता दल की, जिसमें दबंग बाहुबली किस्म के लोग, बहुत सारे दबंग और बाहुबली किस्म के लोग नेता होते थे, उसमें से ज्यादातर लोगों को तेजस्वी यादव ने सत्ता का जो परिधि है उससे बाहर रखा है, उस दायरे से बाहर रखा है उन्होंने।
ये भी सुनने को हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते हैं। और बिहार के बारे में तो बिहार का एक दुर्भाग्य भी है कि उसके सबसे ज्यादा पत्रकार दिल्ली में है, और छोटी से जी छोटी बात भी इतनी फ्लेयर अप होती है, इतनी बड़ी घटना बन जाती है। चूंकि वो बिहार के पत्रकार यहाँ हैं दिल्ली में, उनको लगता है कि अरे ये तो हमारे प्रदेश से जुड़ा मामला है, उसको लोग नेशनल बना देते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि हम इसके लिए भी, इससे बिहार क्या की कोई सेवा कर रहे हैं। वो बिहार की बदनामी कर रहे होते हैं जाने अनजाने में। तो वैसे लोगों की भी कोई खबर हमने नहीं देखी कि कहीं ये खबर आई हो कि ये अमुक घटना हुई, अमुक अपराधी को तेजस्वी यादव ने बिठा रखा था, या अमुक अपराध के मामले में वो पंचायत कर रहे थे, या अमुक अपराधी के ऊपर उनका वरदहस्त है। ऐसी कोई खबर नहीं है, किसी अपराधी के ऊपर वरदहस्त होने की खबर नहीं आई है उनके तरफ से। जो नया, जिसको वो ऐसा लगे कि वो बढ़ा रहे हैं, वो क्रिमिनल्स पैदा कर रहे हैं। और ये देश के मैक्सिमम युवा नेताओं के बारे में हमने सुना है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या और भी जितने युवा नेता हुए, इन सब के बारे में एक धारणा है कि इन लोगों ने अपने पार्टी की जो छवि थी, जो पहले बनी हुई थी, 90 के दशक से जो छवि चली आ रही थी, उसको बदलने की कोशिश की। पढ़े लिखे लोगों को अपने आसपास रखा, उनके साथ जो काम करने वाले संजय संजय यादव हों, या उनके साथ जो उन्होंने राज्यसभा में जिन मनोज झा को भेजा, तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ उठना बैठना और उन्हीं लोगों के साथ राजनीति करना, हमेशा सेंसिबल बयान देना, क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये तमाम चीजें उनकी छवि, ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। ये जो अखबारों में खबरें जी आती हैं, उनको लेकर के जो हम आप देखते हैं, हर बिहार का हर आदमी देख रहा है, बिहार में जो रह रहा है वो भी, बिहार के बाहर जो रह रहा है वो भी। तो ये कहना, और उसमें आप एक एक गुंडे की तरह, जो जिस फिल्म से आपने पोस्टर लिया है वो गुंडागर्दी वाली फिल्म है, उसमें एक गुंडे की जगह पर आपने उनको पोस्टर उनका लगा करके और उस हाथ में बम बैठा करके आप देना चाह रहे हैं। आप एक ब्रांड करना चाह रहे हैं, आप उनकी ब्रांडिंग इस तरह से करना चाहते हैं। एक पुराना जो एक नैरेटिव बना है उसमें उनका चेहरा फिट करके बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि अब ये लोग इस तरह के राज करने वाले, इस तरह के काम करने वाले लोग राज में। इसके ठीक है। इसका राज फॉल आउट बहुत खराब होगा। एक तो क्या है कि युवाओं में तेजस्वी यादव की एक छवि है। युवा, ऐसा तो नहीं, आज तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया कि एक एक चीज की खबर लोगों को मिल जाती है। एक भी जी जगह कहीं किसी आरोपी, किसी अपराधी को करते हुए तेजस्वी यादव दिख जाए, तो तुरंत फैल जाए खबर चारों तरफ इस बात की कि जी अमुक अमुक क्रिमिनल के ऊपर उनका बर्दाश्त है, या ये क्रिमिनल एक्टिविटी उनके बिहाफ में, उनके इशारे पर हो रही है। वो तो नहीं होती है। तो यूथ जो है, जो उनको पसंद करता है, उसमें एक मैसेज खराब जाएगा बीजेपी के लिए कि आपने एक नेता को, युवा नेता को आपने एक गलत तरीके से क्रिमिनल ब्रांड करने की कोशिश की है, अपराधी और बाहुबली दबंग ब्रांड करने की कोशिश की है, जो कि वो है नहीं। और दूसरा क्या है, जिस जाति, जिस समाज की वो राजनीति करते हैं, पिछड़ों में, और पिछड़ों में भी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति के जो की वो राजनीति करते हैं, उसका एक चेहरा, उसकी एक उम्मीद बन करके वो उभरे हैं। और ये माना जा रहा है कि वो लालू यादव की पॉलिटिक्स को रिप्लेस करेंगे, उनकी सामाजिक न्याय की राजनीति को स्वीकार करते हुए नए तरह की चीज उसमें डालेंगे, नया जीवन डालेंगे उस पॉलिटिक्स में। और उससे भला होगा गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का। उसको भी वो ऐसा मानने वाला जो समूह है, जो बड़ा जातीय समूह है, उसमें भी इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा कि आपने एक नेता को बदनाम करने के लिए ये काम किया है। आप अपने विरोधी की आलोचना दूसरे तरह से कर सकते हैं, आलोचना की 10 चीजें हैं। और जो आदमी सरकार में होता है, उसकी आलोचना तो सबसे आसान होती है ना, कि उसने कोई काम नहीं जी किया सरकार में होने के लिए। सरकार में जो है, उसकी आलोचना के लिए थोड़ी इस तरह के कार्टून खोजने की जरूरत है आपको, और गलत तरीके से उसको डिपिक्ट करने की जरूरत है। आप तो ठीक उसके है काम अजीत का जी, हम अजीत जी लालू यादव के चरित्र पर अब आते हैं जो आखिरी में बैठाए गए। लेकिन इसके पहले देखिए, बीजेपी ने जिस इरादे से यह ट्वीट किया, जो तस्वीर ट्वीट किया और कहा बिहार को धुआं धुआं कर देंगे, पब्लिक कमेंट क्या करे यह भी समझना। बीजेपी ने तो यह सोचकर ट्वीट किया कि इसका फायदा मिलेगा, लेकिन मैं कमेंट देख रहा हूं, प्रतीक पटेल है, वे कह रहे हैं जो इन्होंने लिखा था बिहार को धुआं धुआं कर देंगे, जवाब क्या मिल रहा है, इनकी जोड़ी से भाजपाइयों का धुआं धुआं हो चुका है। इंडिया अलायंस, जातिगत जनगणना, पिछड़ों का बढ़ाया गया आरक्षण, लाखों नौकरियां, सड़क बिजली पानी में हुए काम, अब आप बताइए किसका धुआं धुआं हुआ है। चंदन कुमार है, वो एक तस्वीर दिखा रहे हैं रायबरेली की, जहां पुलिस वाले किसी महिला के साथ बदतमीजी से पेश आते दिख रहे हैं और कह रहे इधर भी तो बात कर लीजिए। हाँ? विकास है, वे कह रहे पिछले 15 सालों तक पिछली सीट पर तुम ही बैठे थे, जो आप कह रहे थे, अब कहे अपनी ही फजीहत करा रहे हो। विपिन पटेल है, वे लिख रहे हैं इनकी जोड़ी ने तुम्हारी नींद, मतलब बीजेपी की नींद हराम कर रखी है, कितनी भी फर्जी बातें कर लो, आएंगे तो समाजवादी ही।
अब देखिए, मुझे इनके पक्ष में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बिल्कुल कम दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, अंशुमान सिंह है, वो कह रहे हैं सिंस 30 ईयर्स। देखिए, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, विकास गौर है, वो ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार को कानूनी रूप से यह पोस्ट डालने वाले को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, अब मतलब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रतिक्रियाएं भाजपा को भी देखना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। जिस इरादे से उन्होंने ये पोस्ट किया था कि प्रतिक्रियाएं जो है वो तेजस्वी, वह न तेजस्वी को न नीतीश कुमार को। फिर देखिए, विकास है, वो कह रहे हैं 1999 में जब वाजपेयी ने बिहार सरकार को यह बोलकर बर्खास्त कर दिया कि बिहार में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, तब राष्ट्रपति के आर नारायणन ने कुछ राज्यों की रिपोर्ट लाकर वाजपेयी के हाथों में रख दिए और बोले कि बिहार से ज्यादा क्राइम तो इन राज्यों में। खैर, इसकी सत्यता, इसका सत्यापन हम नहीं कर रहे हैं, इनकी सरकारें पहले बर्खास्त की जानी चाहिए। चंद्रमोहन यादव भाई वे कह रहे उत्तर प्रदेश में तुम्हारे जीजा का सरकार है, एक बार उसके लिए भी ट्वीट कर देते हैं। उसके बाद रिस्की ज्यादा है, वे कह रहे क्या हुआ आज पौआ मिल गया क्या चोरी का, जो पीने के बाद पापा की याद आ गई। मधुसूदन मौर्य है, वे कह रहे इनकी जोड़ी से भाजपाइयों का धुआं धुआं हो चुका है। तो ये जो कमेंट्स है वह भी बीजेपी वालों को पढ़ना चाहिए कि ऐसी तस्वीर लगाकर गैंग्स ऑफ गुंडाराज और नीतीश कुमार को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर तेजस्वी यादव के हाथों में बम देकर, लालू यादव के हाथ में पिस्तौल देकर, या इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है जो हमने प्रतिक्रियाएं आपको सुनाई, आपने भी सुना। ये एक जनरल प्रतिक्रिया है, लोगों की ऐसी ही प्रतिक्रिया इस पर एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जी। ये जो तस्वीर दिखाई गई है ना, इसका आम लोगों के जीवन से कोई संबंध नहीं है। हम्म। आम लोगों के जीवन से अगर कोई भी संबंध होता, बहुत सारी चीजें होंगी इस सरकार में, कमियां होंगी जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर रही होंगी। अगर जी। बीजेपी उस पर उस नस को दबाती तो लोगों का समर्थन भी मिलता और जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको नुकसान भी होता। आप जी। याद करिए 2014 के नरेंद्र मोदी के कैंपेन को, क्या कैंपेन था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जो उस समय जिस चीज से लोग प्रभावित थे, महंगाई थी उस समय, भ्रष्टाचार का आंदोलन चल रहा था, तो लोगों ने तुरंत उस कैंपेन को हाथों हाथ लिया। लोग उसके जी। समर्थन में उतर गए अपने आप, स्वाभाविक रूप से। अब आप हम्म। एक ऐसा कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिस कैंपेन का कोई बेस नहीं है, तथ्यात्मक आधार नहीं है उस कैंपेन का, और आम जी। आदमी के जीवन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है ये कैंपेन। क्योंकि क्राइम जितना हर्ट कर रहा है, मान लीजिए बिहार के लोगों को, उस अनुपात में देखें और अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ही आंकड़े देखें, तो हमको नहीं लग रहा है कि अभी किसी भी क्राइम के पैमाने पर सबसे ऊपर के 5-10 राज्यों में बिहार है। तो ये जो है, ये अनेक राज्य हैं जहां, जो बिहार से ऊपर है, जहां अपराध की दर बहुत ज्यादा है। तो वहां के जी। लोगों को भी हर्ट करती होगी ये चीजें, उतनी जितनी बिहार के लोगों को हर्ट कर रही हैं। लेकिन उससे ज्यादा सत्तारूढ़ गठबंधन को लेकर के अगर आपको अटैक कर रहे हैं, आप विपक्षी पार्टी हैं, तो तथ्यात्मक कैंपेन चलना चाहिए था सरकार के कामकाज को लेकर के। अगर आप तेजस्वी यादव को अटैक करना चाह रहे हैं, तो आप हेल्थ सिस्टम की कमियां निकालिए और उसके कार्टून और उसकी तस्वीरें बना करके लोगों के सामने दिखाइए कि ये अस्पताल की दशा है। आप वो सड़क परिवहन मंत्री हैं, आप दिखाइए सड़क की दशा निकाल करके। अगर आप दिखाइएगा, लोग उसके साथ रिलेट करेंगे, लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे अपने आप को। हालांकि सवाल तब भी पूछेंगे क्योंकि पीछे तो कई वर्षों से बीजेपी ही सरकार थी में थी, और हेल्थ और रोड बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट के पास था। तो सवाल तो उससे भी पूछे जाएंगे। इसके बावजूद अभी जो सरकार में है उसको जिम्मेदार ठहराइए उसके काम के आधार पर। आप एक फॉल्स नैरेटिव नहीं खड़ा कर सकते हैं। आप एकदम फॉल्स प्रीमाइस पर आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जिसको खारिज किया लोगों ने। आपने जो कमेंट पढ़े उसमें लगा कि लोगों ने किस जी। तरह से इसको किया। नहीं अजीत जी, हम ये भी देख रहे हैं। देखिए, यदि हम बात करें, देखिए लालू यादव के क्षेत्र पर हम आ रहे हैं, जो पिछली सीट पर बैठे हैं और हाथों में पिस्तल जैसा कुछ दिखाया जा रहा है, कि यदि हम एनडीए सरकार की बात करें अगस्त 2022 के पहले, ऐसा नहीं था जो आपने कहा कि अपराध कहां नहीं है। हाँ, अपराध को रोकने की दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं, आपने कहा, यह भी बताया कि हर प्रकार के अपराध को नहीं रोका जा सकता है। देखिए, एक्सीडेंटल क्राइम को तो रोका ही नहीं जा सकता है, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोका जा सकता है। तो जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब भी कई बड़ी वारदात, आपको याद होगा, आपके भी जानने वाले होंगे, इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर पटना के रुपेश कुमार की हत्या पटना में कर दी गई थी। बीजेपी और जेडीयू की सरकार। आपको वह वारदात भी याद होगी जब मुजफ्फरपुर में एक्स मेयर समीर कुमार को AK-47 से भूल गया।
तो बीजेपी ये नहीं कह सकती है तथ्यात्मक रूप से कि जब वे थे तो अपराध कम था, हाँ तब प्रचार कम था, या यूं कहें जो हम लोग बात करते हैं कि आरजेडी के पास साइबर सोल्जर की कमी है कि वे किसी घटना को और किसी आपराधिक वारदात को मुद्दा नहीं बना पाते हैं। बीजेपी वाले दहेज हत्या को भी और घरेलू हिंसा को भी मुद्दा बनाकर बिहार में अपराध की संख्या की गिनती करा देते हैं। तो ये तो चलता रहा है। अब हम आते हैं इस बाइक पर बैठे तीसरे चरित्र लालू यादव, सामाजिक न्याय की लड़ाई के सबसे बड़े युद्ध। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ लेकिन लोग मानते हैं उन्होंने जुबान दी, जो दबे कुचले थे। लालू यादव तो अब किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, कहां बाइक पर बैठकर वो चाहेंगे। और इस उम्र में इस पड़ाव पर ठीक है वे इंडिया अलायंस के खड़े होने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लालू यादव नीतीश कुमार के बड़े भाई हैं, लेकिन क्या लालू यादव के हाथ में पिस्टल थमा देना भाजपा के इस पोस्ट में कहीं से भी सही बैठता है क्या, यह मानवीय भी दिखता है क्या? देखिए, ये तो क्या हम लोग पहले इस बात पर एक मत हैं कि ये बहुत बैड टेस्ट में है, तथ्यात्मक रूप से गलत है, राजनीतिक रूप से गलत है। जी। लेकिन एक कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो हम्म, लालू यादव की एक छवि बना रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई है, और दुर्भाग्य से नीतीश कुमार भी उसमें शामिल रहे हैं। और ये हम्म, छवि उनकी एक ब्रांडिंग 1990 में उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। जिसको जी। जिस प्रोसेस को जो सोशल जो उस समय सामाजिक बदलाव हो रहे थे, उस सामाजिक बदलाव से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। थोड़ा आपको रिसेंट पास्ट में जाकर के उस समय के सामाजिक स्थितियों को समझना होगा, उस समय के राजनीतिक हालात को समझना होगा। एकदम से वो पहले भी पिछड़ी जाति के नेता मुख्यमंत्री होते रहे हैं, लेकिन कोई इतना असर्टिव नहीं हुआ जो अपने पावर को डिस्प्ले भी करे, पावर का डिस्प्ले करे, और उस पावर की वजह से का इस्तेमाल करके अपने समाज के लोगों को और दलित पिछड़े और वंचित लोगों को आगे लाने की कोशिश करे। तो वो जी। प्रक्रिया जो 90 के दशक में शुरू हुई थी, वो थोड़ी क्रूड थी। क्रूड का मतलब कि वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं थी, और टेक्स्ट बुक के हिसाब से बिल्कुल। हो भी नहीं हम्म, सकता था। कोई आदमी सोचता कि अब हम इस समय फिर अब इनको पढ़ाना शुरू करें धीरे थे, और अगले 40 साल बाद ये लोग आएंगे कभी सत्ता के उस पर शीर्ष पर, वो नहीं किया था। तो इसकी वजह से टकराव हुए, सामाजिक टकराव हुए, क्योंकि उस समय अपराध की दुनिया हो, ठेकेदारी की दुनिया हो, बिजनेस की दुनिया हो, सब पर सवर्ण लोगों का कब्जा था। मैक्सिमम जी। अपराधी उस समय के जितने थे, आप नाम अभी गिनाने की जरूरत नहीं किसी के, सब अगड़ी जाति के लोग थे। एक आध कहीं कोई अपवाद होगा, एक हो, दो हो, चार हो। तो वो टकराव शुरू हुआ। उस टकराव की वजह से लालू प्रसाद को ब्रांड किया गया कि ये इसके पीछे हैं, और इनकी शह पर ये गुंडे और ये अपराधी निकल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। उसी से जंगल राज का नैरेटिव बना, आपको भी पता है, उसी से जंगल राज का नैरेटिव बना। और जी। उसी पर लड़ाई हुई। 10 साल की लड़ाई के बाद बीजेपी और जेडीयू ने जब आरजेडी को हराया, तो ये उस एजेंडे की सफलता थी। उसमें कितना कितना तथ्य था, कितनी सच्चाई थी, वो कई कहानियां हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव था। आज फिर वापस से 2005 के बाद 20 साल के बाद जो चुनाव होगा 25 में, उसके लिए, या अगले साल का जो लोकसभा चुनाव, उसके लिए उस पुराने नैरेटिव को बीजेपी जिंदा कर रही है, लालू हम्म, प्रसाद का चेहरा दिखा करके। क्योंकि लालू जी। प्रसाद को ब्रांड किया। अब किसी एक आदमी का जो अपराधी होता है, वो दूसरे आदमी का संत होता है। एक व्यक्ति की नजर में जो आरोपी है, वो दूसरे आदमी की नजर में रॉबिन हुड होता है। तो ये बहुत जी। ग्रे एरिया होता है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में आप नहीं देख सकते हैं। बीजेपी जिन लालू यादव को क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने वाला, या दागी बाहुबली इस टाइप का, या चीजों में ब्रांड करते थे, वो एक बड़ी आबादी के लिए सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, मसीहा थे। तो जी। ये तो ग्रे एरिया हुआ। इस ग्रे एरिया को हम्म, बड़ा करके बीजेपी चाह रही है कि हम उस नैरेटिव में वापस फिट करें इस समय को, 2025-24 के समय को, 24-25 में जो दो चुनाव हैं, उस समय को हम फिट करें 1995 और 2000 के नैरेटिव के फ्रेम में, हम उसको फिट करें। और ये समझ रहे हैं कि लालू यादव का चेहरा हम दिखा देंगे पिस्तौल हाथ में लिए हुए, तो इससे लगने लगेगा कि अरे फिर जंगल राज आ रहा है, लोग डर जाएंगे। ये बिहार के लोगों को डराने की एक रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। बीजेपी के पास
एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम वो चेहरा दिखा करके डराएं लोगों को, ये बताएं कि कैसे लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे, लोग नई गाड़ी लेकर के नहीं निकलते थे, छीन ली जाती थी, लोग पैसे लेकर के नहीं निकलते थे। ये उस नैरेटिव को जिंदा करने की कोशिश है। लेकिन अब जी मुश्किल ये है ज्ञानेश्वर जी कि अब समय बहुत बदल गया है, गंगा में पानी बहुत बह चुका है। लालू प्रसाद की जो छवि बनाई गई थी वो एकदम से सडनली 2005 में चेंज होकर के वो छवि बन गई कि वो विदेशी यूनिवर्सिटीज में लोगों को मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे, आईआईएम में उनके उनके मैनेजमेंट के लेक्चर होते थे, उन्होंने रेलवे का कायाकल्प बिल्कुल। कर दिया। एक उस नेता के जी रूप में वो इमर्ज हुए लालू प्रसाद। उनकी जो पुरानी छवि बनाई गई थी वो छवि तो मान लीजिए किसी की छवि बनती है उसके साथ चिपकी रहती है वो छवि, लेकिन दूसरी जो छवि उनकी बनी वो एक समझदार और फाइनेंशियली एक रेलवे जैसी संस्था को टर्न अराउंड करने वाले नेता की बनी। और वो राजनेता तो थे, खांटी राजनेता थे, उन्होंने कितने नेता बनाए। आप बताइए इस देश में बहुत कम नेता होंगे लोग जिन्होंने अपने नीचे नेता बनाए। आज की तारीख में जितने लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो जेडीयू से कर रहे हो, आरजेडी से कर रहे हो, और बहुत से लोग बीजेपी में भी मिल जाएंगे जिनको लालू प्रसाद ने नेता बनाया, जिनको लालू प्रसाद ने सही बात। पहली बार विधानसभा के टिकट दिए, लोकसभा के टिकट दिए, राजनीति करना सिखाया, संगठन में आगे बढ़ाया। तो एक नेता जैसा काम करता है उस तरह से लालू यादव ने नेतागिरी की है, और रेल मंत्री के रूप में उनका काम सबने देखा हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि पिछले 20 साल में एक नई पीढ़ी खड़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी मतदान करने आएगी, दूसरी पीढ़ी मतदान करने की उम्र में आ गई, जिसके लिए चुनाव आयोग अभी कैंपेन कर रहा है, जो 18 साल के हो रहे हैं 1 जनवरी को। तो इस पीढ़ी ने तो कभी लालू यादव का शासन देखा ही नहीं। तो आप किसको याद दिला रहे बिल्कुल। हैं? आप किसको जी याद दिला रहे हैं? किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? और उसको जो जो पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, जो अभी बनेगा वोटर 1 जनवरी के बाद को 18 को हो रहा है जो बनेगा, और जो आज से 4 साल पहले 18 साल का हुआ है, तो एक तो लंबी दो जनरेशन हो गई ना, 2 जनरेशन के लोग अब वोट डालेंगे जिनकी उम्र अभी 25 साल तक है, उन्होंने तो लालू यादव का वही देखा ही नहीं शासन। तो अब मुझे उनके लिए लगता है, जी जी, और कॉन्टेक्स्ट ही मुझे लगता समझना है है। अंतिम पड़ाव पर मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का कैरिकेचर और जिस तरीके का पोस्ट बीजेपी ने ये बनाया, यदि यही पोस्ट आरजेडी और जेडीयू वालों ने बीजेपी के किसी नेता का बना दिया होता, तो अब तक देश के कई हिस्सों में मुकदमा हो गया। गुजरात से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक। तो बीजेपी का ये बैड टेस्ट तो है ही, और इससे बिहार को बदनाम कराने की करने की एक साजिश की बू भी आती है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल वही जो हमने एक बिहार को, और जिस जिस समुदाय को वो लोग दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों नेता, और जो जी लोग उनको वोट देते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जिन लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करके 33 साल से सत्ता जिनके हाथ में सौंप रखी है, ये उन सब की सामूहिक समझ का अपमान है। बिहार की वो अपमान है। जनता जो जो चुनती है, जिसने नेता चुना हुआ है नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और लालू यादव को, ये उन सबकी सामूहिक, आप उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी सामूहिक चेतना का अपमान कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में सत्ता क्या है? बिल्कुल। सत्ता तो जनरल विल है। तो ये लोग तो जनरल विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जनरल विल जिस फॉर्म में जो संसदीय प्रणाली हम लोगों ने अपनाई है, जिस फॉर्म में जनरल विल डिपिक्ट होती है, ये लोग उसका उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप उसको अपमान कर रहे हैं गुंडा बना करके, ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों पर इस तरह के गुंडे टाइप के लोग शासन कर रहे हैं। फिर जी फिर आकर के बिहार की जनता की तारीफ भी करिएगा कि बिहार की महान जनता बहुत महान है और बहुत क्रांति करती है और बदलाव करती है दुनिया में। और उसी बिहार की जनता ने जिन लोगों को चुना है उनको आप अपराधी बता रहे हैं। तो ये तो तो एक तरह खैर की, चलिए। ये तो जी तो बहुत खराब है। बीजेपी को इससे फायदा नहीं होगा। हमारा कहना यह है कि आप कैंपेन इस तरह का शुरू करिए जिससे आपको फायदा हो। आप बैड टेस्ट में कैंपेन कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से नुकसान भी कर रहे हैं। ये है, ये एक तरह का सेल्फ गोल है जो बीजेपी के जिसने भी किया है वो किया है, एक सेल्फ गोल है। ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने ये बहस करी, और क्योंकि ये तस्वीर जो है वो बिहार को झकझोरने वाली थी, हम अपने दर्शकों से भी चाहते हैं कि इस तस्वीर को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।